नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से एक और नया झूठ सामने आया है। एक और नया बहुत बड़ा झूठ सामने आया है। कंट्रोल। वैसे झूठ बोलना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल साहब की शुरुआती फितरत है। पहले से उनका रवैया इस तरह का ही रहा है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी ये उनका रवैया झूठ बोलने का बिल्कुल भी बदला नहीं है। और जो झूठ की बात मैं कर रहा हूँ वो झूठ तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। पर ईडी के सूत्रों के हवाले से भी ऐसी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जो सवाल ईडी की तरफ से पूछा जा रहा है शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर, उसके ऊपर कुछ भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल सीधी तरह से ईडी को जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल साहब को पूछा कि शराब नीति के वक्त, शराब घोटाले के वक्त आपके पास जो फ़ोन था वो कहाँ पर है, तो अरविंद केजरीवाल साहब ने ईडी के सामने सीधी तरह से जवाब नहीं दिया। एक तरह से कहा जाए तो झूठ बोला कि पता नहीं मेरा फ़ोन कहाँ पर है, गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस पर यह वीडियो है कि किस तरह फिर एक बार अरविंद केजरीवाल साहब का झूठ सामने आया है, आम आदमी पार्टी का झूठ सामने आया है। अब ज्यादातर लोगों को शायद पता ही होगा कि करीब 2-4 दिन पहले की बात है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार में जो एक मंत्री है आतिशी मारलेना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली वासियों की कितनी फिक्र है। अरविंद केजरीवाल साहब ने जेल में बैठे बैठे ईडी की हिरासत में एक लेटर जारी किया, एक आदेश जारी किया कि गर्मियां शुरू हो चुकी है तो जहां जहां पर पानी की किल्लत है, पानी की प्रॉब्लम है, वहां पर टैंकर की व्यवस्था की जाए। अब आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल का जो ये झूठ था वो गुब्बारा तो करीब 36-48 घंटे में फूट गया जब ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पास यहाँ पर ना कंप्यूटर है ना पेपर है, तो आतिशी मारलेना के पास, आम आदमी पार्टी के मंत्री के पास अरविंद केजरीवाल का ये लेटर आया कहाँ से। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उनके आम आदमी पार्टी के मंत्री, उनके आम आदमी पार्टी के नेता बहुत अच्छी तरह साथ देते नजर आ रहे हैं। अब ये झूठ तो पकड़ा गया, फिर भी अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री, उनके नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 26 मार्च को एक और आदेश आम आदमी पार्टी के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ईडी की हिरासत में रहते हुए एक और आदेश दिल्ली वासियों की चिंता करते हुए दिया है। और ये आदेश दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर था कि अरविंद केजरीवाल साहब ने ये आदेश दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयाँ जो है उसकी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि अरविंद केजरीवाल साहब को दिल्ली वासियों की बहुत फिक्र है। उन्होंने ईडी की हिरासत में रहते हुए ये आदेश जारी किया कि मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयों की किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी नाकामी वाली बात अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों की ये है कि 9 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, तो 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर क्या किया, ये तो मामूली बातें हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इन मामूली बातों को लेकर, इन मामूली समस्याओं को लेकर क्या किया, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा दोस्तों। 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पे लगा हुआ हूं मैं। पानी का आना और पानी के बिल
इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, इसका भी इंतजाम करेंगे। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल सरकार में सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री है, अतिशी मारलेना मंत्री है, तो इनको किस हिसाब से मंत्री बनाया है? क्या इनको अपनी जवाबदारी, अपना काम पता नहीं है कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए किस व्यवस्था में क्या कमी है? तो ये मंत्री किस काम के कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए इनको आदेश देना पड़ रहा है? और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वो अरविंद केजरीवाल साहब का आदेश पढ़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बड़ी बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए ये कहते हैं कि पता नहीं अरविंद केजरीवाल साहब किस मिट्टी के बने हैं, उनको दिल्ली वासियों की कितनी फिक्र है। मस्त जोक मारा रे। तो इसमें एक बात तो सौरभ भारद्वाज ने सही कही अरविंद केजरीवाल के बारे में कि सच में समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि 9 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, फिर भी वहाँ पर पानी की समस्या है। 9-10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि जो पानी के टैंकर के जो माफिया है उनका राज दिल्ली में ख़त्म करना है। तो 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? और मुफ्त दवाइयों की बात मोहल्ला क्लिनिक में, तो इतने सालों से मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल करते हैं। तो मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज की बातें अरविंद केजरीवाल साहब को इतने वक्त तक याद नहीं आई। अब ईडी की हिरासत में बैठे हैं तो दिल्ली की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश में ये सब नौटंकी चल रही है। तो सच में अरविंद केजरीवाल ऐसे ही इंसान है जो आम आदमी, जो हम जैसे आम आदमी लोग होते हैं, उनकी सोच से कहीं बाहर है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है जो लगातार 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 झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बातें करते हैं या जेल से अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं, वही अरविंद केजरीवाल कुछ वक्त पहले ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई मोह नहीं है। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई मोह नहीं है, ये खुद अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे। पर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह उनसे छूट नहीं रहा है। कहते हैं कि 2 साल, विधानसभा के चुनाव है 2 साल बाद 2025 में, तब तक मैं जेल में बैठकर सरकार चलाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि ईडी की कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल साहब के पास शायद ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो सरकार में, अपनी सरकार में कोई आदेश जारी कर सके, कोई ऑर्डर पास कर सके। एक तरह से कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।